ओम शांति। और एक बार बोलिए ओम शांति। ओम शांति। नए जीवन, दिव्य जीवन, अलौकिक जीवन, आत्मिक जीवन, रूहानी जीवन, इस जीवन यात्रा करने वाले, सदा मन मना भव मंत्र में मस्त रहने वाले, सदा अपनी भ्रुकुटी की सिंहासन पर विराजमान होकर सारी सृष्टि को साकाश शुभ संकल्पों द्वारा साकाश देने वाले, बाप दादा का दिल तख्त नशीन बनकर तीनों लोक और तीनों काल संचार करने वाले, जब चाहे तब साकार, आकारी और निराकारी और अपनी स्वराज्य, अपनी राज्य में विराजमान होकर संगम युग में उसकी पूरा दर्शाने वाले, देखने वाले, समझने वाले, समझाने वाले आप विशेष आत्मा को मेरा प्रणाम। बाप दादा, अभी अभी आप लोगों ने गीत सुने। परमात्मा हमारा बाप इस धरा पर आए हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, इसके लिए इधर उपस्थित है। अभी 2 दिन के बाद में बाबा आप सबसे मिलने वाले हैं और हम सबको बाबा ने एक होमवर्क भी दिया है। इस होमवर्क में सबसे पहले एक होमवर्क है संस्कार परिवर्तन करने की, नया संस्कार धारण करने के लिए, नए युग के लिए नए संस्कार। और संस्कारी हमारा खजाना है, संस्कारी हमारा संपत्ति है, संस्कारी हमारा पहचान है। क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति अपना पहचान बनाना चाहता है, अपना शक्ति दर्शाना चाहता है, अपनी संपत्ति दर्शाना चाहता है और हर चीज को इस संसार में अपनाना चाहते हैं। परंतु वास्तव में अपनाने की विधि न मालूम होने के कारण कोई न कोई अभिमान के चक्कर में कोई न कोई स्थूल साधन और उन साधनों के पीछे अपने खुद का जिंदगी भी खराब कर लेते हैं। ये तो आप देख रहे हैं संसार की हालत। परंतु बाबा इस समय में हम बच्चों को कुछ देने के लिए आए हैं और वो है नया संस्कार। अपनी नया संस्कार ही बाबा ने इस समय में हम बच्चों को ज्ञान के रूप में, गुणों के रूप में, शक्ति के रूप में, वरदान के रूप में और दे रहा है। साथ साथ में कुछ लेने के लिए भी आया है। क्या लेना है इस संसार में? ना उसको जीना है, ना उसको यश कमाना है, परंतु न चमड़ी चाहिए न दमड़ी चाहिए। इस शरीर को भी ले जा नहीं सकता है परमधाम में और न सतयुग में इसका काम में नहीं आएगा। और इस दुनिया की दमड़ी भी उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया का हालत आप सभी जानते हैं। परंतु बाबा ने हम बच्चों को एक नया ज्ञान दिया है। ज्ञान के आधार से नया संस्कार को धारण करना, वो संस्कारी हमारे लिए एक संपत्ति है। संस्कारी हमारा के लिए सेफ्टी है, संस्कारी हमारा के लिए भविष्य निधि है, संस्कारी हमारा अनेक जन्मांतर के लिए, हमारा जीवन के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, एकता के लिए, नया राज्य के लिए, नया संसार बनाने के लिए और इस नई पुरानी दुनिया को मिटाने के लिए भी वही विधि है। परंतु ऐसी विधि अपनी नए संस्कार के आधार से है। और जो संस्कार इस दुनिया में दुख दाने वाले हैं, अशांति फैलाने वाले, भय फैलाने वाले और रोग फैलाने वाले और कोई न कोई मानसिक रोग हो, शारीरिक रोग हो, सामाजिक रोग हो और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, विरोधात्मक परिस्थिति पैदा करने वाले, जो भी व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, समाज में विभिन्न प्रकार की जो रोग है आज को दिखाई देता है, उन सब का कारण है अपनी पुराने संस्कार, पुराने आदत, पुराने सोच, पुराने विचार, पुराने संबंध। और यदि इन बातों के अंदर हम डीप में जाकर के देखें, यदि व्यक्ति अपना मन विचलित है
मन कंट्रोल में नहीं है, मन चंचल है, मन में एकाग्रता नहीं है, मन कहीं न कहीं विधि में व वस्तु में वैभवों में फंस रहा है और अपने खींचातान हो रहा है, अपने स्वमान की सीट पर सेट होने नहीं देता है। उसका कारण क्या है? हम दूसरों को, परिस्थितियों को, वायुमंडल को व अन्य व्यक्तियों को दोषी ठहरा सकते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए वो अपना मन अपने कंट्रोल में नहीं, अपना संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं, अपना संस्कार दिव्य संस्कार नहीं बनाया है, वह दिव्य पुरुष हमने नहीं बना है, हम आत्मा नहीं बनी, फरिश्ता नहीं बनी, देवता नहीं बनी, जिसको बनाने के लिए बाबा इतने सालों से हमको पढ़ा रहे। यदि हम सबसे पहले हम आत्मा बने और आत्मा बन करके आत्मा फरिश्ता आत्मा, बाबा ने कहा है आप सभी कौन हैं? आप सब फरिश्ता आत्मा। चलो फरिश्ता आत्मा नहीं बने तो ब्राह्मण आत्मा बने हैं। ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या? ब्राह्मणों का सोच क्या है? ब्राह्मणों का संस्कार क्या है? ब्राह्मणों का जीवन जीने की विधि क्या है? यदि इसके ऊपर भी आप सभी अपने आप को भी जिस दिन अलौकिक जल मिला, स्मृति मिली, और स्मृति मिलते हुए हमको दौड़ने के लिए, उड़ने के लिए बाबा ने कला सिखाया। दौड़ना है, उड़ना है और उड़ती पंछी बन करके जीवन जीना है, ताकि बाबा ने अपने आप को इस देह और देह का धर्म को भूलने के लिए विधि सिखाया। यदि हम इस विधि में, भूलने की विधि में नहीं भूल रहे हैं, तब तो आपको कोई ना कोई बंधन की महसूसता होगी और कोई ना कोई संबंधों में खींचातान हो रहे हैं और कोई न कोई विकर्म की साधन बन रहा है, वह कोई न कोई पूर्व कर्म अपने को नीचे खींच रहा है, चाहे संबंध के रूप में, प्राप्ति के रूप में व अप्राप्ति के रूप में। कुछ प्राप्ति के रूप में भी खींच रहे, कुछ अप्राप्ति के रूप में भी खींच रहे हैं। इन दोनों में कोई न कोई विधि अपने को साकार लोक में व इस संसार में, जो बिगड़े हुए संसार में, बिगड़ते हुए संसार में, बिगड़ने वाले संसार में, और भी बहुत बिगड़ने वाला है, वो संसार की तरफ खींचता है। इससे ये सिद्ध होता है अपने संस्कार इस दुनिया में कोई ना कोई तरफ अटके हुए। इसके लिए सबसे पहले मेरा मन कहाँ जाता है, बाबा ने कहा अभी कुछ समय में एक्सरसाइज भी सिखाया और हमको सेवा करने की विधि में नवीनतम लाने के लिए भी बाबा ने कहा आपका मन आपके कंट्रोल में है, आपके मन दूसरों के कंट्रोल में है, आपके मन एकाग्रचित हो सकता है, आपके मन तीनों लोग संचार कर सकते हैं, वह आपके मन अपने भविष्य राजधानी को नजदीक से देख सकते हैं। यदि देख सकते हैं तो उसका संस्कार को अपनाने में, उसको इस समय में धारण करने में कितनी सक्षम है, अपने आप को सोचना होगा। यदि हम इस सक्षम शक्तिशाली है तो इस समय में वो संस्कार अपने में धारण होना चाहिए। आपको आप अपने आप को फरिश्ता का रूप अनुभव करेंगे, अपने आप को दिव्य स्मृति के कारण, आपका दिव्य जीवन के कारण, और आज दिव्य संस्कार अपना हो जाएगा, तब तो इस दुनिया की कोई भी व्यक्ति वैभव आपको हिला नहीं सकेगा। और भले माया के रूप में, परीक्षा के रूप में, क्योंकि हर पढ़ाई की बाद में कुछ परीक्षा होती है, परंतु हर पढ़ाई परीक्षा करके आपको आगे बढ़ाएगा, परंतु आगे बढ़ने वालों को कभी भी न घबराहट होगी, न चिंता होगी, न व्याकुल होगा, न भय होगा, क्योंकि बाबा ने निर्भय बनाया, निश्चिंत बनाया, निर्विघ्न बनाया। क्योंकि मन ही अपने आप को भयभीत करता है, मन ही अपने आप को विघ्न डालने में, विघ्न को इनवाइट करने में, वह विघ्न को पार करने में दोनों सक्षम है। इसके लिए मन ऐसी शक्तिशाली हो जहाँ मन पवित्र है, मन शुद्ध है, मन महान है, मन अलौकिक है, मन बाबा को दे दिया है। यदि मन बाबा को दे दिया है तो अपने पूर्व संस्कारों के ऊपर देखने के भी, सोचने का भी समय नहीं मिलेगा, अनावश्यकता पड़ेगा। इसके लिए मन जीते जगत जीते अनेक बार हम सुन लिया है, और अनेक बार बाबा ने इस बात को, बहुत बड़े बड़े क्लासेस बाबा ने किया, दादियों ने किया, और हमारा सामने एग्जाम्पल है, दादिया एग्जाम्पल है, पहले बाबा एग्जाम्पल थे, इस समय अनेक महारथी एग्जाम्पल है। परंतु फिर भी मैं देखता हूँ कभी कभी ब्राह्मणों में कोई न कोई संस्कार का संघर्ष है, संस्कार का टकराव है, संस्कार का
कोई न कोई बात है, इसी कारण से उनके अंदर जो खुशी होना चाहिए, शांति होना चाहिए, एकता होना चाहिए, निश्चिंत होना चाहिए, निर्विघ्न होना चाहिए और अलौकिक जीवन की उड़ती कला का खुद को अनुभव करे और दूर से दूसरों को भी अपनापन का अनुभव करे। जैसे बाबा दूर होते हुए समीप है, समीप होते हुए सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं, अपने साथ है, तो आपको भी निमित्त बना करके, आपको भी अलौकिक जीवन जीने की कला सिखा करके आपके माध्यम द्वारा अनेक आत्माओं को प्रेरणा देता है, शक्ति देता है, वरदान देता है और साथ साथ उनको भी आपकी नजदीक व आपकी राजधानी की नजदीक आने के लिए विधि बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले उसका कारण है संस्कार। जहाँ संस्कार अपने संसारों को बनाता है, संस्कार ही अपने राज्य को राजधानी की स्थापना। जैसे जैसे कलयुग आरंभ होता है, कलयुग के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। कुछ दिन पूर्व बाबा ने महावाक्य मुरली में सुनाया था, जैसे जैसे कलयुग आता है, घोर कलयुग आता है, उसी अनुसार अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता है। चाहे न्यूक्लियर वेपन हो, चाहे कोई भी वेपन हो, चाहे आज की हिंसा प्रधान दुनिया है, हिंसा को सृष्टि देता है, हिंसा को निर्माण करता है। हिंसा को मिटाने के लिए हिंसात्मक प्रवृत्तियों को, विधियों को अपनाया जाता है। हिंसा को मिटाने के लिए हिंसा से कोशिश करते, परंतु संसार में हिंसा से मिटा नहीं सकते हैं, ये विधि किसी को भी मालूम नहीं है और किसी को भी ये बात का पहचान नहीं है। इसके लिए संसार जो हिंसा करता है, जो विरोध करता है, जो नफरत करता है, कोई क्रोध करता है, कोई ऐसे उसको ही डबल करके दिखाना कोशिश करता है और उसको कैसे मिटाने कोशिश करता है। इस विधि में अस्त्र शस्त्र का होड़ और अस्त्र शस्त्र का रेस हो रहा है और इस अस्त्र शस्त्र के रेस में सारे संसार भयभीत है, सारे संसार जर्जरीभूत हो गए और सारे संसार दुख में है। परंतु हम बच्चों को बाबा ने कोई भी प्रकार की संस्कार, इस प्रकार की ईर्ष्या हो, द्वेष हो, नफरत हो और आलस्य हो और अज्ञान के वश होकर के, देहाभिमान का वश होकर के करता है और इससे मुक्त होने के लिए बाबा ने सबसे पहले लड़ाई और कौन से अस्त्र है, इसके लिए कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, अपना मन ही इंपॉर्टेंट। यदि मन के अंदर श्रेष्ठ संकल्प है, शुद्ध संकल्प है, ईश्वरीय श्रीमत है और श्रीमत प्रमाण हमारा मन चलता है, श्रीमत प्रमाण हमारा बुद्धि है, श्रीमत प्रमाण हमारा संस्कार है जो बाबा ने, वो संस्कार हो तो अपने संकल्प में कभी लड़ाई नहीं हो सकता है। संकल्प में जो ज्ञान भरा हुआ है और स्नेह भरा हुआ है और पवित्रता भरा हुआ, और उस पवित्रता के आधार से दूसरों को भी रक्षा कर सकते। यदि आज संसार में रक्षक नहीं है, भक्षक बन गए। जो रक्षक क्यों नहीं है, भक्षक ज्यादा हो गए, क्योंकि भक्षक है उनका संस्कार खराब है। संस्कार कोई न कोई ईर्ष्या का वश हो जाता है और कोई न कोई नफरत का संस्कार है, कोई न कोई विरोध करने की संस्कार है, कोई न कोई तोड़ने के लिए संस्कार है, कोई जोड़ने की संस्कार नहीं है, स्नेह करने की संस्कार नहीं है, तोड़ने की संस्कार है। इस तोड़ने की विधि में उनका संस्कार खुद का भी खराब हो रहा है और संसार को भी खराब कर रहे हैं। परंतु बाबा ने हम बच्चों को एकता के सूत्र में एक दुनिया, एक भाषा, एक राज्य, एक संसार, एक ही फैमिली, एक फैमिली के रूप में बना रहे हैं। और फैमिली इस संगम युग में अलौकिक फैमिली है, परंतु भविष्य में भी दैवी फैमिली है। इस संगम में अलौकिक फैमिली है, ब्राह्मण फैमिली है और ब्राह्मण परिवार ही भविष्य में एक दैवी परिवार हो जाएगा। उस दैवी परिवार का आधार क्या? न भाषा की आधार है, न स्थूल साधनों के आधार है, परंतु आधार दिव्य गुण है, बाबा के दिव्य संस्कार है। यदि संस्कार में जैसे जैसे हमारा संस्कार में परिवर्तन होकर के अलौकिक हो जाएगा, इसी संगम युग में वो व्यक्ति की पूजनीय बन सकता है, इसी संगम युग में गायन योग्य बन सकता है। जैसे अभी बाबा को हम गायन करते हैं, भले पूजा हम नहीं करते हैं, परंतु हमारा पालनहार है, जैसे मम्मा पूजनीय है, गायन योग्य है, क्योंकि वो माँ सरस्वती है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान है। ज्ञान के आधार से उन्होंने अपने आप को इस कर्म बंधनों से मुक्त हो गया, अनेक आत्माओं को मुक्ति दिलाने के
अनेक आत्माओं को दिव्य जीवन जीने के लिए, अनेक आत्माओं को बाप समान बनाने के लिए इन्होंने शिक्षा दी है। और वही शिक्षा आज भी हम बच्चों को बाबा ने दिया है, परंतु उसके आधार से उसके नयनों में देखो, उनकी भावों में देखो, उनके चेहरे पर देखो, खुशी का देखो, आनंद का देखो, और उससे कैसे इसी जल में ही उन्होंने पूजनीय बना। भले सरस्वती हैं परंतु पूजनीय। ऐसे इस जल में ही हम संगम युग में पूजनीय बन सकता है, गायन योग्य बन सकता है, साथ साथ में भविष्य के लिए अपना जीवन साक्षात्कार के रूप में, आज हम साक्षात्कार की बात नहीं है, उनका जीवन सम्मुख है, और वो सम्मुख होने के कारण उनके अंदर ऑटोमेटिकली हम लोग प्रेरणा लेते हैं, प्रेरणा स्रोत बन सकता है। प्रेरणा स्रोत बनने के लिए केवल बातों से नहीं होती है, संस्कार होता है। जिसके अंदर वो संस्कार है, वो संस्कार ही उनको प्रेरणा देने के लिए योग्य बन सकते हैं। इसके लिए जिनकी संस्कार में अलौकिक है वो सदा प्रेरणा, बाबा हमको प्रेरणा देता है, चाहे संकल्प देता है, और उस संकल्प व प्रेरणा हम लोगों के लिए भविष्य के लिए एक विधि बन जाता है। और ऐसी जिनको नया जीवन जीने की विधि मालूम है और इस विधि में उड़ती कला को सिखाया, केवल चलने का नहीं, एक एक संस्कार के साथ लड़ते रहो और एक एक संस्कार को जीतते रहो। और बाबा ने इस समय में और हम सबको उड़ती कला सिखाया। उड़ती कला का विधि है मन है, उड़ती कला का विधि है दिव्य संस्कार है, उड़ती कला का विधि है। और हम लोगों को अपने पुराने संस्कारों को पहचान कर उसको दृढ़ संकल्प के माध्यम द्वारा और दृढ़ प्रतिज्ञा के माध्यम द्वारा उसको छोड़ना। जितना हम छोड़ेंगे उतने आपको लाइट हाउस बनेंगे, जितना छोड़ेंगे उतना उड़ती कला का अनुभव करेंगे। जो नहीं छोड़ सकता है उसको बार बार उसको स्मृति में आता है। इससे ये सिद्ध होता है अपनी बुद्धि को लड़ाई का मैदान बनाए, संस्कार को लड़ाई का स्थान बना दिया और मस्तिष्क को एक युद्ध स्थल बना दिया, कुरुक्षेत्र बना दिया। कर्म क्षेत्र बनाने के बजाय भले अब कर्म क्षेत्र बनाओ, ईश्वरीय कर्म करने के लिए, ईश्वरीय प्रेरणा देने के लिए, ईश्वरीय शक्ति देने के लिए, ईश्वर की वरदान देने के लिए, परंतु वही बुद्धि उसको लड़ाई का स्थान बन जाए, वही बुद्धि एक कोई न कोई विघ्न में अटका हुआ हो, लटका हुआ हो, उससे ये सिद्ध हो जाता है आपको आगे बढ़ने में कोई न कोई। इसके लिए बाबा ने इस समय में अपना संस्कार को अपने में अर्थात हम आत्मा में भर रहा है। रात दिन बाबा ने हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए, बाप समान बनाने के लिए, व्यक्ति समान व बड़ों के समान व भाई बहनों के समान व देवताओं के समान नहीं, आप समान बनाने के लिए बाबा। भले देवता हम बाद में बनेंगे परंतु संगम युग में बाबा, ब्रह्म बाबा फरिश्ता बना रहा है, शिव बाबा तो है ही इस संसार में अलौकिक पारलौकिक बाप होने के कारण, हम आत्मा होने के कारण हम आत्माओं को उड़ती कला से कर, हम आत्माएं भले कर्म क्षेत्र में रहते हैं, कर्म क्षेत्र में कर्म करते हुए अलौकिक जीवन जीने की विधि सिखा करके एक सेकंड में मुक्ति, एक सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा ने कहता है एक आंख में मुक्ति, एक आंखों में जीवन मुक्ति दिखा। एक आंख में आपका दिव्य बुद्धि है, उसमें देख सकते हैं मुक्तिधाम में मैं जा सकता हूँ, कितने समय में जा सकता हूँ, कितने घंटों तक हम उधर रमण कर सकता हूँ, कितने समय तक मैं शरीरी बन के स्थित हो सकता हूँ, और इसका अभ्यास कहाँ तक हमारा अंदर शक्तिशाली अभ्यास है, वह कितने समय तक हम रह सकते हैं। नहीं तो बार बार ऊपर से नीचे आना, वह नीचे भी आएंगे तो हम अलौकिक कार्य के लिए, ईश्वरीय कार्य के लिए और ईश्वरीय वरदान देने के लिए व लेने के लिए होना चाहिए। परंतु इस संसार में भोग के लिए, वासना के लिए, इच्छा के लिए, ममता के लिए, मोह के लिए और अनेक साधन एकत्रित करने के लिए वह साधनों के पीछे व्यक्ति जाए और व्यक्ति के पीछे साधन आना चाहिए, परंतु मैं कभी कभी देखता हूं व्यक्ति साधनों के पीछे भागता है। साधन व्यक्ति के पीछे आना चाहिए परंतु व्यक्ति साधनों के पीछे भागता है। उस पीछे जब भागता है तो इससे ये सिद्ध होता है मन अभी स्थूल है, मन अभी स्थूल संसार के ऊपर उनको वैराग्य नहीं आया, वह उनकी प्रति उनके अंदर इच्छा मात्र अविद्या नहीं बनी, वह उनको अभी तक श्रीमत का संपूर्ण पालन नहीं हो रहा है और कोई न कोई संस्कार स्थूल दुनिया की साधनों के पीछे बुद्धिवार।
वास्तव में ब्राह्मणों के लिए, फरिश्तों के लिए न साधन, न सामग्री, न व्यक्ति, न वैभव, ये महत्व बात नहीं है। और ये आपके पीछे आना चाहिए, जैसे देवताओं के पीछे सब भागते हैं। देवताओं के पीछे साधन भी है और समृद्धि भी है और वैभव भी है और उनके पास उनके साथ सब कुछ है, परंतु फिर भी उससे निर्लिप्त है। ऐसी संगम युग में ब्राह्मणों के जीवन में ऐसी संस्कार होना चाहिए और जिस संस्कार के कारण उनको आगे उठती कला का अनुभव करेंगे और उनके पीछे पीछे ये बाबा के परिवार है वो भी उड़ती कला का अनुभव करेंगे और बाबा का परिवार उड़ती कला का अनुभव करेंगे। नेचुरली ये संसार परिवर्तन होगा। इस जो हमारा संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, संसार भी परिवर्तन हो। इस समय में सारी अपनी ब्राह्मण परिवार भी इंतजार कर रहे हैं और साथ साथ में दुनिया के लोग भी परेशान होकर के भी इंतजार कर रहे हैं परिवर्तन कब होगा। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, बाबा अनेक बार यूज किया शब्द और हम सबको प्रेरणा दिया, परंतु उस परिवर्तन की विधि में तीव्रता लाने वाले कौन है? तीव्रता लाने वाले बाबा तो शिक्षा दे रहा है, समय की सूचना दे रहा है और प्रकृति हम लोगों के सामने एक चैलेंज दे रहा है। इसके बीच में परिवर्तन लाने वाले हम लोग हैं। यदि हमारा जीवन में परिवर्तन लाएंगे, ऐसे अलौकिक संस्कार अपनाएंगे, तब तो लोगों को एक तो हमारा जीवन में भी बाबा साथ रहेगा और साथ साथ में संसार में भी लोगों का शांति का मंत्र पढ़ाने में और दिव्य जीवन जीने की विधि सिखाने में और इस डिस्टर्ब्ड वर्ल्ड में भी अनडिस्टर्ब्ड है और इस अशांति की दुनिया में शांति को देखना हो तो किसके पास जाना है? आपके पास आना है और वो शांति आपके जीवन में है, आपके मन में है, आपके संकल्प में है, आपके संस्कार में है, आपका सोच में है, आपके संबंध में है और इन सभी बातों में आपको लोगों को एक विश्वास बढ़ जाएगा और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जहाँ विश्वास श्रेष्ठ है, विश्वास महान है, विश्वास कल्याणकारी है, विश्वास सुखदायी है और विश्वास ही आगे जीवन को लेके जाता है। परंतु कई कभी ब्राह्मण जीवन में विश्वास की कमी है और विश्वास की कमी होने के कारण कोई न कोई कमी। इसके लिए बाप दादा हम बच्चों के ऊपर बहुत उम्मीद रखा है, विश्वास रखा है, आशा रखा है, होप रखा है। होप, मैन लीव्स ऑन होप कहा जाता है। जो होप जो है वो विश्वास के आधार से है और वो विश्वास अभी हमको परिवर्तन लाने वाले आत्मा है। चाहे स्व परिवर्तन सो युग परिवर्तन, ऐसी युग परिवर्तन करके नया युग की नया संसार अभी आने वाला हमारा सम्मुख है, सामने है और कितने सामने है? आपकी मन की अपने संस्कारों के आधार से। और इसके लिए ब्राह्मण परिवार में हम सबको भाव समान बनने का इच्छा है, आशा है और उस दिशा में हम लोग चल रहे हैं, परंतु उस चलने में तीव्रता लाना चाहिए। उस समय डबल पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने डबल फॉरेनर्स से भी मिलते हुए कई बार बाबा ने कहा ये डबल फॉरेनर्स नहीं है, डबल पुरुषार्थी है। चाहे डबल पुरुषार्थी केवल उनके लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी, क्योंकि भले वो दूर देश में रहते हुए मधुबन में आकर के और विदेश में भी रह करके मधुबन की बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हुए डबल पुरुषार्थ करें, परंतु हम तो इस देश के मालिक हैं, इस देश में रहने वाले हैं, इस देश में 5000 वर्ष तक रहने वाले हैं और सबसे पहले बाबा का अवतरण भारत में हुआ और सबसे पहले शिक्षा हमको मिली, सबसे पहले वरदान हमको मिला है, सबसे पहले इस संसार को परिवर्तन करने के लिए विधि में बाबा ने आप सबको निमित्त बना है, चाहे दादी दीदियों को निमित्त बना है, उनके पीछे हम सबको साथी है और उस साथियों का सबसे पहले कर्तव्य क्या है? और बाबा का श्रीमत को ऐसे फॉलो करें जिसके आधार से हमको परिवर्तन की विधि में तीव्रता लाए। इस समय बहुत चैलेंजेस है संसार में, परंतु सभी चैलेंजेस का उत्तर एक ही है, अपने संस्कार। यदि हमारा संस्कार में अलौकिकता दिखाई देता है, एकता दिखाई देता है, शांति दिखाई देता है, पवित्रता दिखाई देता है, सत्य दिखाई देते हैं, जैसे बाबा को हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम,
चाहे हम सबके जीवन में सत्यता दिखाई देता है तो ऑटोमेटिकली विश्वास बढ़ जाता है। जहां सत्यता है वहां विजय होता है। जहां सत्यता है और दूर की चीज में नजदीक दिखाई देता है और सत्यता है उसका दिव्य बुद्धि के विकास की गति में तीव्रता आ जाती है, क्योंकि सत्यता निर्णय करने की मदद मिलता है। जहां सत्य है वहां निर्णय करना सहज हो जाता है। जहां सत्य है, आडंबर है, विडंबना है और कन्फ्लिक्ट है, वहां उनके अंदर कोई न कोई वार है। इसके लिए बाबा ने बच्चों को सत्य ज्ञान दिया है और सत्य बाप मिला है। और जहां सत्यता है विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बाबा ने पहले वरदान के रूप में दिया, परंतु वो वरदान कब फलीभूत होता है, कब अनुभव करेंगे? अपने जीवन में सत्यता की शक्ति हो, सत्यता का भूल हो, सत्यता का सोच हो, सत्यता के संस्कार हो। उनकी सोच में इतनी सत्य है तो उनको दूर से माया को हरा सकता है। माया मन तक नहीं आ सकता है, संस्कार में अपना घर नहीं बना सकता है, क्योंकि माया हर एक संस्कार को अपना घर बना दिया। इसकी घर अपनी जीवन से मुक्त कर सकते हैं और इस घर से दूर कर सकते हैं और कितने सालों तक, हजारों वर्ष तक उसको अपने जीवन से दूर कर सकता है, कलयुग तक धकेल सकता है। ऐसी धकेलने के लिए पहले आपका विधि है ज्ञान, और बाबा ने इस ज्ञान के आधार से इसको विजयी बनने के लिए बाबा ने वरदान दिए। और विजयी रत्न तब बनेंगे आपकी सदा ज्ञान स्वरूपम, जैसे बाबा को कहते हैं अहम ज्ञान स्वरूपम निजानंद स्वरूपम। श्री बाबा इस धरती पर आए तो ज्ञान स्वरूप, हम सबको बाप समान बनाने के लिए ज्ञान स्वरूप है। जहां ज्ञान है वहां अंधकार नहीं हो सकता है, वहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता है, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता है, वहां कोई ना कोई ऐसी सत्यता की विधि आपके सामने दिखाई देगा और प्रकाश दिखाई देगा। और दूर से ही, जैसे लाइट है तो दूर तक भी हम देख सकते हैं, नहीं तो हॉल में लाइट नहीं है दूर तक देख नहीं सकते। ऐसे ही बाबा का ने ये 5000 वर्ष का इतिहास का ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, परमधाम का ज्ञान दिया, बाबा मामा का ज्ञान दिया और अलौकिक बाप का ज्ञान दिया है और हमारा जीवन दिव्य जीवन की ज्ञान दिया और उसके आधार से उसकी नेचर, उसकी संस्कृति भी हमको सामने दी है। यदि ये ज्ञान हमारा स्पष्ट दिखाई देता है तो उसको स्वप्न में भी ज्ञान का चिंतन, स्वप्न में भी साक्षात्कार के रूप में कहो, स्मृति के रूप में कहो, व उनका सोच के रूप में देखो, संकल्प के रूप में कहो, उनका संस्कार वही संस्कार दिखाई देगा और उसके आधार से उनको कभी उनको भय की बात नहीं होती है, व कोई न कोई उनके कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता है, अशांति नहीं हो सकता है। इसके लिए शांति की सबसे पहले फाउंडेशन है एक सत्य है और सत्य ही प्रकाश है, प्रकाश ही सत्य है। वास्तव में प्रकाश स्वरूप हम बन जाएंगे तब तो उसका मस्तिष्क, बाबा ने कहा आपकी नेचर और फीचर दोनों सर्विस कर सकते। आपका फीचर आपका नेचर को सिद्ध करता है और नेचर आपका फीचर को सिद्ध करता है। प्रेजेंट फीचर और फ्यूचर इंग्लिश शब्द है। आपका जो वास्तव में आपका फेस है आपको दर्शाता है, आपका भविष्य को भी जैसे देवताओं को देखते हैं खुशी का अनुभव करते हैं और अपनत्व का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करता है, वरदान का अनुभव करता है, वो भी शरीर है परंतु आत्मा पवित्र होने के कारण उनका जीवन। ऐसी संगम युग में हम आत्मा है, उस बाप की संस्कार अपने में, अपनी मस्तिष्क में है, अपनी बुद्धि में है, अपने जीवन में है, अपने सोच में है, अपने संकल्प में है, अपने संस्कार में समाया हुआ है और उसके सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। और हमारा यही हमारा दूसरा कोई भी चीज है तो गड़बड़ है, वहां गड़बड़ घोटाला होता रहेगा, कोई ना कोई गड़बड़ करेगा। और जो गड़बड़, जहां आजकल गड़बड़ घोटालों की दुनिया हो गया, हर चीज में गड़बड़ घोटाला हो रहा है। सरकार में देखो घोटाला, समाज में देखो घोटाला, धार्मिक नेता में देखो घोटाला, और इन सब के परिणाम प्रकृति के ऊपर भी प्रभाव कर रहा है, व्यवस्था के ऊपर प्रभाव कर रहा है और इसके कारण से घोटालों की दुनिया में। परंतु हम ब्राह्मण बच्चों के अंदर एकता के सूत्र में बांधने के लिए और एक बन करके एक बाप को प्रत्यक्ष करने की विधि में सफल प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए हमारा संस्कार जितना दिव्य होगा, जितने अलौकिक होगा,
जितनी महान होगा, जितनी बाप समान होगी, वो तो एक दो को सहयोग ऑटोमेटिकली छत्र छाया के रूप में रहेगा। जैसे देवताओं को व फरिश्तों को दूसरों की भला करने वाले, दूसरों को मदद करने वाले, दूसरों को क्षमा करने वाले, दूसरों को मार्गदर्शन करने वाले, दूसरों को विधि बताने वाले कहा जाता है, परंतु वो देवताएं कहाँ है? कोई आसमान में तो नहीं है, वो तो आप हैं। अब हम सम्मुख है, बाबा का सम्मुख है। यदि उस विधि में हम सबको परिवर्तन करके ऐसी परिवर्तन का डे सेलिब्रेशन करें, ऐसी मंगलमय दिन हम सबके सामने सदा सदा मंगलमय हो, सदा खुशी का अनुभव करते रहेंगे, तब तो ये डे ऑफ सेलिब्रेशन, डे ऑफ विक्ट्री, डे ऑफ गोल्डन एज सामने आ जाएगा। ऐसी डे ऑफ सेलिब्रेशन तो कब मनाएंगे? उसके लिए डेट भी फिक्स करना होगा, उसके लिए अपनी संकल्पों में परिवर्तन लाना होगा, संस्कार में परिवर्तन होगा, तब तो नया दुनिया हमारा सामने। जैसे ब्रह्म बाबा को साक्षात्कार हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी दिन उनको अपना जीवन में मैं नारायण बनने वाला हूँ, मैं कृष्ण बनने वाला हूँ, मैं विश्व का मालिक बने हूँ, मैं वो खुद की जीवन का ऐसी उसकी महानता की, तब से लेकर के उनके जीवन में उस विधि में अपने आप बना दिया, और उसके कारण से उनको जो भी मिलते हैं तो उनको साक्षात्कार होता था। ऐसी ब्राह्मणों का जीवन देखे तो लोगों को बाबा दिखाई दे, बाबा शांति दिखाई दे, आनंद दिखाई दे, एकता दिखाई दे, और अपनत्व का अनुभव करते रहे, और उनके सोशल सिक्योरिटी का फील करते रहे, और उस सिक्योरिटी के आधार से हमारा एक परिवार, एक ही बाप, हम परिवार में एक बाप और एक परिवार, दो चीज दिखाई देगा, और इसके आधार से व्यक्तिगत समस्या ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा, पारिवारिक समस्या समाप्त हो जाएगा, और पर्यावरण की पॉल्यूशन, जो पर्यावरण में अनेक प्रकार की पॉल्यूशन है, चाहे मेंटल पॉल्यूशन है, इकोनॉमिक पॉल्यूशन है, सोशल पॉल्यूशन है, वर्क कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नेचर उसका पॉल्यूशन है, और उसके कारण एक युद्ध का वातावरण बना है, भय का वातावरण बना है, दुख का वातावरण बना है। और ये सब का समाप्ति, इसका सब का समाधान क्या है? समाप्ति और समाधान दोनों। इसके लिए समाप्ति का दिन भी हम ब्राह्मणों को दिखाना है। ऐसी दिखाने के लिए एक ही साधन है। चलो हम ज्ञान से सब जानते हैं, परंतु संस्कार, यदि हमारे संस्कार में कभी ऐसी संस्कार पुराने जागृत न हो, ऐसी दिव्य संस्कार आपके साथ में है, तो यही अस्त्र है, यही शस्त्र है, यही आपका अनेक जन्म तक सुखी बनने की जो निधि है। संस्कारी हमारा एक निधि है, संपत्ति है, जो तो कोई भी व्यक्ति घर लेके नहीं आता है, पैसा लेके नहीं आता है, संबंध लेके नहीं आता है, परंतु जिनके अंदर संस्कार जैसे होगा, उसके आधार से उनका संबंध बनता है, उसका धन बनता है, और उनकी सोशल सिक्योरिटी बनता है, और उसका पद उसके आधार से निर्णय होता है। इसके लिए और अपनी भविष्य को भी देखते हुए भी इस समय में हमारा संस्कार ऐसा धारण करे, जिसका संस्कार के आधार से ही अपने को और अनेक आत्माओं को निश्चिंत कर सके, अपने को भी अनेक आत्माओं को निर्भय बना सके, अपने को अनेक आत्माओं को निर्विघ्न बना सके, अपने को और समाज को एक भय मुक्त समाज बना सके। ऐसे बनाने के लिए बाबा जैसे इस संसार में अवतरित हुए, कैसे अवतरित हुए? क्षमा के अवतार होकर के। ज्ञान तो है ही है, ज्ञान के साथ साथ क्षमा, जहाँ क्षमा है वहाँ ज्ञान ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। बाबा ने क्षमा नहीं करते तो हम लोग ज्ञान भी नहीं उठाते थे, बाबा का प्रेम नहीं होता तो हमारा ज्ञान नहीं उठ सकता था, बाबा का शक्ति नहीं होता तो हमारा संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकता था। बाबा ने एक तो प्रेम, एक तो क्षमा, और इस क्षमा और प्रेम की अवतरित होकर के अवतार है बाबा ने, और वही अवतार ब्राह्मणों में होगा, तब तो देवता दूसरों को भी क्षमा भी कर सकता है, साथ साथ में परिवर्तन भी कर सकते हैं। इसके लिए ये दो संस्कार बहुत विशेष बाबा का संस्कार है, और वो संस्कार ब्राह्मणों में जीवन में होना चाहिए। जितने ब्राह्मणों के जीवन में ये संस्कार एक नेचुरल बन जाता है, तब तो उनके सामने जो है कोई भी बात टिक नहीं सकता है। इसके लिए
हम हमारे जीवन में क्षमा का भी महत्वपूर्ण है और साथ में प्रेम का भी महत्वपूर्ण है। परंतु प्रेम केवल साधनों का प्रेम नहीं है और व्यक्ति का प्रेम नहीं है और दूसरे वैभवों का प्रेम नहीं है। अल्प सहयोग और अल्प मात्र की इच्छा की जो फुलफिल होता है उसके कारण से लेन देन की बात नहीं। हमारा अलौकिक प्रेम है, अटूट प्रेम है, आत्मिक प्रेम है, बाप दादा ने दिया हुआ वरदानों का प्रेम है और उस वरदान के आधार से उसको अपने जीवन में निजी संस्कार बनाया है तो उससे भविष्य अपने आप को एक उज्जवल दिखाई देगा और उनको स्वप्न में भी बाबा दिखाई देगा, स्वप्न में भी नया संसार दिखाई देगा। जैसे किसी को भी बाबा को याद करते तो हमारा सामने सतयुग दिखाई देता है, बाबा को याद करते तो परमधाम दिखाई देता है, बाबा को याद करते हुए फरिश्ता दिखाई देता है और ऐसे फरिश्ता जीवन दिखाई देता है और वो तीनों लोगों को संचार करने में आपको शक्ति मिल जाएगा जब चाहे तब। अब तो साकार में, क्योंकि साकार में किसके लिए है? सेवा करने के लिए। साकार में किसके लिए है? हम दूसरों को मदद करने के लिए। साकार में किसके लिए है? और इस दुनिया को भोगने के लिए नहीं, परंतु इस दुनिया को मदद करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। वो आपका एक कर्तव्य है, आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ईश्वरीय कार्य का जवाबदारी है। उसके लिए निमित्त भाव ऑटोमेटिकली, निमित्त भाव और निर्मल चित्त बाबा ने वरदान दिया। आपका निर्मल चित्त होने के कारण ईश्वरीय कार्य में अपने आप को बाबा निमित्त बनाएगा। क्योंकि किसको बनाएंगे निमित्त? जो पवित्र आत्मा को बनाएंगे। पवित्र कार्य के लिए पवित्र आत्मा को निमित्त बनाता है और विधि विधाता वो है, विधि भी वो दिखाएगा, विधाता भी वही है। और करण करावनहार, बाबा को कहते हैं ना, करण करावनहार, और आपसे कराएगा भी और आपसे खुद करने वाला है, परंतु आपको निमित्त बना के करण करावनहार बनाएगा। इसके लिए वो भी अनुभव आपको करेंगे, आपको कोई बोझा का अनुभव नहीं होगा और अहम भाव उसमें नहीं आ सकता है। करण करावन बाप हमारा साथ है, ये साथीपन का अनुभव होगा। साथ साथ में बाबा ने, और आपको कोई भी किसी भी बातों में लटकेगा नहीं। इसलिए बाबा जैसे इस संसार को नया बनाता है, नई दुनिया स्थापन करता है, नया धर्म की स्थापन करता है, इतने आत्माओं को मुक्तिधाम में ले जाता है, इतने आत्माओं को, करोड़ों आत्माओं को, सारी संसार की इतनी एक एक आत्मा सबको अपने साथ लेकर के लेके जाता है और हम सब आत्माओं को एक नया दुनिया बना के देता है। कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं। सच्ची हम बनाने की क्षमता है, सच्ची हमारा अंदर वो योग्यता है, सच्ची हमारे पास है तो बाबा का ज्ञान है। यदि बाबा नहीं मिलता तो हमारा पास क्या था? हम भी घोर कलयुग में थे। यदि बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बना करके, अपना शक्ति दे करके, अपना वरदान दे करके हमको आगे बढ़ा करके अपना राज्य स्थापन करा रहे हैं, ईश्वरीय राज्य इसको कहते हैं। इसके लिए खुद उसमें आकर के राज्य नहीं करेगा, परंतु हमको उसका मालिक बना रहे हैं। जो मालिक कौन बनेगा? जिनके अंदर ईश्वरीय संस्कार इस समय में विराजमान है, प्रत्यक्ष है, वह उसका प्रत्यक्षता उनको प्रूफ होगी। इसके लिए ऐसी बाबा ने वरदान से दिया हुआ संस्कार को कभी गंवाना नहीं है। उसमें लड़ाई की मैदान बना करके उसको रोज क्या कहते हैं उसको, ये नहीं वेस्ट, समय और संकल्प और एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जहां लड़ाई होता है वहां संकल्प वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है, साधन वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट हो जाता है। इसके लिए ब्राह्मणों का जो है नया अस्त्र शस्त्र बाबा ने दिया है, वो तो परिवर्तन के लिए और उसको लिए जमा करने के लिए और साथ साथ में विजयी बनने के लिए, साथ साथ में बाबा ने बचाव करने के लिए, अपने आप को बचाओ, दूसरों को भी बचाओ, प्रकृति को भी बचाओ और सबको बचाने के लिए, ऐसी बचाने की विधि में ये संस्कार बहुत सहयोग देते हैं। इससे वे आपको श्रेष्ठ संकल्प बाबा ने इस समय में हम लोगों को जो संकल्प को माध्यम द्वारा सेवा करने के लिए, संकल्प ही हमारा संस्कार को दर्शाता है, संकल्प ही हमारा चरित्र को दर्शाता है, संकल्प ही अपने भविष्य को दर्शाता है, संकल्प ही दूसरों को भी अपने नजदीक का महसूस कराता है, संकल्प भी दूसरों को
दूर से ही शक्ति का अनुभव करा सकता है। भले दूर में है, वो उनको भी अपनापन, अपना नजदीक के अनुभव कर सकता है। इसके लिए यदि संकल्प को श्रेष्ठ बनाने के लिए विधि में हमको आगे बढ़ना है और उसको नेचुरल बनाना है, तो पहले बाबा का संस्कार अपना संस्कार हो जाए। और बाबा का संस्कार, बाबा कैसे सोचता है, बाबा क्या सोचता है, बाबा कितने कैसे वरदान से बरता है, यदि हम अपना संस्कार भी इसी विधि में हम है तो ऑटोमेटिकली हम विजयी रत्न बनेंगे। हम सबका गोल है, लक्ष्य है विजयी रत्न बनना, विजयी भव। किसके विजय? अपने संस्कारों पर विजय और प्रकृति के ऊपर विजय और माया जीत, प्रकृति जीत। ये दोनों माया जीत। माया कहाँ है? संस्कार नेगेटिव है तो माया है, संस्कार श्रेष्ठ है तो माया नहीं है। बाबा का संस्कार है तो माया नहीं है। माया को आवाहन कौन करता है? अपने पूर्व संस्कारों के कारण। इसके लिए ऐसी संस्कार, बाबा का संस्कार सो अपना संस्कार तो बन जाए तो बाबा आपको, मेरा बाबा आया है, सबको बताते हैं ना हम लोग, परंतु मेरा बाबा मुझे क्या दिया है, मेरे को क्या वरदान दिया है, क्या शक्ति दिया है, क्या उसको हमने अपनाया है, वह नहीं है। अपनाने की विधि में हम कितनी सफल है, इस बात को हम सोच लेंगे तो अपने आप में परिवर्तन की विधि में तीव्रता आएगा। मैं इतने कहेंगे, आप सब तो माया जीत, प्रकृति जीत, मन जीत। पहले तो मन जीत, देन माया जीत, देन प्रकृति जीत। ये तीनों पर विजयी बन जाएंगे। ऐसे विजयी रतन को हमारा प्रणाम। ओम शांति, नमस्ते।